क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब को वाकई जलसे की इजाज़त मिल जाएगी और क्या वाकई वो कामयाब जलसा कर पाएंगे उस सूरत में जब तहरीक उनकी या तंजीम उनकी उस तरह फ़ाल नहीं है, ना उनके दफातर हैं, ना उनके लोग मंजर आम पर हैं। कारकुनान और हमदर्द यकीनी तौर पर बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो इतना बड़ा चैलेंज है ये क्या हकीकत का रूप धार सकता है या महज एक दावा है? क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब वाकई अवामी पावर शो करने की अहलियत आज भी रखते हैं 2026 में या नहीं? इस पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक मरतबा फिर अपने उसी अज़म का इजहार किया है कि मैं 48 घंटे की अगर मुझे मोहलत दी जाए तो मैं एक कामयाब ना सिर्फ जलसा करके दिखा सकता हूं, बल्कि वो जलसा तारीख़ी जलसा होगा। वो जलसा पाकिस्तान की तारीख़ के पिछले तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ देगा और उसमें इतने लोग होंगे, ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन और बच्चे भी शामिल होंगे, बुज़ुर्ग भी शामिल होंगे कि शायद कोई गिनती ना कर सके। इस हवाले से आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ये आज 2026 में ऐसी क्या सूरत हाल हुई कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ये बात कर रहे हैं? बात तो ये 2025-24 में भी कर रहे थे यही वाली बात, और ये हमेशा कहते थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि कराची क्योंकि एक रहा है निशान MQM का, या अल्ताफ़ हुसैन साहब की सपोर्ट के हवाले से कराची सिटी बहुत ज़्यादा रहा है शुरू से जब से MQM बनी। लेकिन उसके बाद ये कह रहे हैं कि कराची के अलावा कहीं भी आप कह दें, यानी कि ये कराची के अलावा से मुराद ये क्या है, ये कहना चाहते हैं अब अल्ताफ़ हुसैन साहब के हैदराबाद हो, सखर हो, लाड़काना हो, मीरपुर ख़ास हो, कहीं पर भी के जो है जगह चैलेंज देकर कह रहे हैं कि सिर्फ 48 घंटे में तमाम कुर्सियां लग जाएंगी, स्टेज सज जाएंगे, डेकोरेशन हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम होता है जलसा। और ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है मैनेजमेंट के हिसाब से, लोगों के इकट्ठा क्राउड करने के हवाले से नहीं, मैनेजमेंट के हवाले से बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी आसान नहीं होता। घर में कोई छोटी मोटी शादी होती है, कोई तकरीब होती है, तो वो भी आप समझ सकते हैं कि कोई पार्टी होती है तो कितनी मैनेजमेंट में मुश्किल होती हैं। इवेंट मैनेजमेंट वालों को कहा जाता है, उनकी मदद ली जाती है, उसके बाद चीज़ें हल होती हैं। तो अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब ये दावा कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर बहुत बड़ा दावा है। देखें, आवाम की सपोर्ट तो उनके साथ है, लोगों की चाहत तो उनके साथ है, लोगों की मोहब्बत तो उनके साथ है, लोगों की हमदर्दियाँ भी हैं, लोगों की उम्मीदें भी हैं, लोगों के बहुत सारे जज्बात भी उनके साथ हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एक ग्राउंड पे चीज़ करना बहुत बड़ी बात है। अगर वो ये करने में कामयाब हो जाते हैं, उनको इजाज़त मिल जाती है, उनका चैलेंज कबूल हो जाता है, तो फिर ना सिर्फ ये सिंध की तारीख का या पाकिस्तान की तारीख का बड़ा जलसा होगा, बल्कि पूरी दुनिया की इस पर नज़रें होंगी। इसको इंटरनेशनल कवरेज भी यकीनी तौर पर मिलेगी, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर होंगी, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब पर पाबंदी लगे हुए तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका है उस MQM पर, जो कि असल MQM कहलाती है, जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की MQM कहलाती है। उसको जो पाकिस्तान में उस पर पाबंदी लगी है, उसको 10 साल का अरसा गुजर चुका है, और 10 साल से ज़्यादा पाकिस्तान में कोई सिस्टम अमूमन चलता नहीं है। इस हवाले से इजाज़त मिलने के चांसेस भी काफ़ी हद तक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 10 साल बहुत ज़्यादा अरसा होता है पाकिस्तान जैसे हालात में। आज इमरान खान जिस तरह जेल में, मैं एग्ज़ाम्पल आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्या 2022 में से पहले कोई सोच सकता था कि इमरान खान साहब जेल में होंगे? क्या उस वक्त कोई सोच सकता था कि आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट होंगे, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे? क्या कोई सोच सकता था? नहीं सोच सकता था। अगर किस किस्म का उस ज़माने में माहौल होता था, किस किस्म का मीडिया का बिहेवियर होता था, इमरान खान के हवाले से और नवाज़ शरीफ के हवाले से किस तरह कोर्टों की जजमेंट आती थी, किस तरह की बातें होती थी, किस तरह के दावे होते थे, किस तरह के नारे होते थे। आज बिल्कुल सिनेरियो चेंज है। इसी तरह अगर 2013 से पहले का आप पाकिस्तान देखें तो बिल्कुल एक अलग था, 2008 से पहले का बिल्कुल एक अलग था। तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती हैं, और पाकिस्तान में इतना ज़्यादा सिस्टम चलता नहीं है। वही जनरल बाजवा साहब थे कि जिन पर ये इल्ज़ामात थे कि उन्होंने नवाज़ शरीफ की हुकूमत को पलटी किया और
इमरान खान को लेकर आए, लेकिन उन्हीं जनरल बाजवा के होते हुए इमरान खान की हुकूमत गई और फिर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने। दुनिया ने देखा तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के मामले से इन पे इसलिए लोगों को उम्मीदें जाग रही हैं कि बहुत ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और अब शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब का वापसी का कोई ना कोई, यानी कि उनकी फ़िज़िकल वापसी, कोई जिस्मानी तौर पर वो वापस बेशक ना आए, लेकिन उनकी तंजीम की वापसी, उनके वो चीज़ें शायद मुमकिन हो सकती हैं, अभी नहीं तो कुछ टाइम के बाद। तो इस सूरत हाल में जब जो जलसे की बात कर रहे हैं, दोबारा से वो चैलेंज दे रहे हैं, तो ये बड़ी ख़बर भी है और बड़ा चैलेंज भी है। इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने इस पर नज़र रखी, जिस तरह अगर इजाज़त मिलती है इसकी, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल इस हवाले से कोई ऐसी पेशरफ्त तो देखने में नहीं आई है। ये सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन साहब की वही बात है जिस तरह वो पहले माजी में दोहरा चुके हैं, ये वही बात वो उन्होंने रिपीट की है। अगर इस पर कोई संजीदा पेशरफ्त होती है तो यकीनी तौर पर बहुत बड़ी मूवमेंट समझी जाएगी और पॉलिटिकली बहुत बड़ी यह खबर होगी, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया में इस खबर को अहमियत मिल सकती है। अच्छा, मैं दोस्तों से उनसे गुजारिश करूं कि जो मेरी परमानेंट फैमिली मेंबर हैं, ज़ाहिर फैमिली मेंबर ही हैं हमारे, तो मेरा वो चैनल डिलीट करवा दिया गया, तो मैंने दूसरा चैनल बनाया। पहले बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, तो इस चैनल को गुजारिश है कि आप ना सिर्फ खुद सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, बल्कि दोस्तों और अपने अजीज़ों तक भी शेयर किया करें, ताकि मैं दोबारा से वहीं पहुंच सकूं जहां से मुझे रोका गया था। फ़िलहाल मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।